पीजी समुदाय के लाखों जनजातीय भाई और बहन जुड़े हैं। पीएम जनमन मिशन में 45 दिन से भी कम समय में सरकार ने 100 से भी अधिक जिलों में पीवीटीजी बस्तियों में पहुंचकर लोगों को केंद्र की प्रमुख योजनाओं से जोड़ा है। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, और इस समय 100 जिले में 15 राज्यों के वैसे पीवीटीजी समुदायों को और उनके बीच उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि से माटी का तिलक लगाकर पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महा न्याय अभियान और विकसित भारत की यात्रा का शुभारंभ किया। इस मिशन के लिए 24,000 करोड़ की बजट निर्धारित करते हुए 9 मंत्रालयों के 11 योजनाओं पर खर्च करने का एक अभूतपूर्व योजना का शुरुआत करते हुए 3 वर्षीय मिशन के अंतर्गत दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी जातियों के लगभग 39 लाख आबादी को पक्के घर, बिजली और पानी की सुविधा देने हेतु 22,500 गांव टोलों में रहने वाले परिवारों की पक्की सड़क, आंगनबाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सचल चिकित्सा इकाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी प्रावधान है। हर गांव तक दूरसंचार और आजीविका के लिए बंधन केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, इस योजना का मूल उद्देश्य है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले जो खूंटी के धरती से इस अभियान को विकसित भारत संकल्प एवं जो सबसे पिछड़े क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले सुदूरवर्ती जन आबादी जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ मिलकर इसको कार्य रूप देने के लिए लगातार प्रयत्न करते हुए आज 2 महीने के अंदर 8,000 से अधिक कैंप लगाए गए, जिसमें मूलभूत दस्तावेज, क्योंकि ये जो वर्ग है हमेशा छूटा हुआ रहता था, उनके लिए आधार, जाति प्रमाण पत्र और जनधन खाते के साथ साथ भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन और बीमा योजनाओं, इन सारे लाभों को प्राप्त करे सुदूरवर्ती जंगलों, पहाड़ों और सीमावर्ती क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ अब मिलने लगा है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो 2 महीने के इस अथक प्रयास से परिणाम सामने आया है। आजादी के 75 साल के बाद भी इन समुदायों को कोई लाभ इस तरीके से मिल नहीं पाया था, और यह पहला अवसर है आजादी के 75 सालों में कि किसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से एक संवेदनशील कार्यक्रम, लक्ष्य आधारित
योजना का शुभारंभ करते हुए प्रत्येक जिला के लिए जिला प्रभारी का नियुक्ति एवं जिला अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष समीक्षा का आयोजन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह अभियान न केवल एक अभियान है बल्कि यह भावनात्मक तरीके से संवेदनशीलता के साथ विशेष अभियान के द्वारा उन वंचित परिवारों को न्याय मिले और इसका नाम इसलिए जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के माध्यम से यह आपके नेतृत्व में कार्य चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस अवसर पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने राज्य सरकार एवं उनके पदाधिकारियों, खास करके जो जिले के उपायुक्त है, 2 महीने के अथक परिश्रम से जिन योजनाओं का शुरुआत करने के लिए 8,000 से अधिक कैंप लगाकर 4700 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसे आपके द्वारा आज यह शुभारंभ यानी जिसे कहा जाए कि सिद्धि मिल रही है इस योजना के माध्यम से। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस गति से सभी मंत्रालयों ने मिलकर के काम किया है, इस वित्तीय वर्ष में ही 50% से अधिक योजनाएं स्वीकृत कर दी जाएगी, जो भारत सरकार के एवं आपके संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इस मिशन के से जुड़े हुए सभी मंत्रालयों के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मिशन में कुछ अभिनव कदम, इनोवेटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। ट्राइफेड के माध्यम से अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जा सके और उसका लाभ सीधे तरीके से पीबीटीजी परिवारों को सशक्तिकरण करने के लिए बेहतर परिणाम आए। महाराष्ट्र में सामुदायिक वन परियोजनाएं और जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के द्वारा 2,50,000 FRA पट्टों पर किसान सम्मान निधि के पोर्टल से जोड़ा गया है। ट्राइफेड और आईटीसी के साथ मिलकर जनजातीय उत्पादों को विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए यूएनडीपी के साथ वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो ड्राइंग स्प्रिंग, जो प्राकृतिक जो स्रोत है, जल स्रोत है, उसका भी पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर यह साबित होगा। ट्राइफेड ने पीबीटीजी परिवारों के लिए 2.5 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदे हैं और 2 महीने में ट्राइबल आर्टिजन्स मेले भी लगाए गए हैं। उनमें लगभग 50 लाख रुपए के उत्पादों को खरीदा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, विकसित भारत संकल्प को आज 2 महीने हो गए हैं और उसी के साथ यह अभियान भी चल रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 2,17,000 गांव तक पहुंच चुकी है। इसमें लगभग 14 करोड़ लोगों ने भाग लिया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग हुई है, जिस कार्य योजना के माध्यम से यह कार्यक्रम, जिसकी वेदना ने आपने समय समय पर प्रस्तुत किया है और कहा है कि ट्राइबल एरिया में जो सिकिल से एनीमिया की जो समस्या है उसका अस्थायी समाधान हो सके। इसी तरीके से 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक जनसेवक के रूप में दिन रात कार्य किए हैं और वह जनता के दिलों तक पहुंचते हैं। आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को साकार करें। इस संवेदनशील कार्यक्रम में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना के साथ भावनात्मक तरीके से जुड़कर आज 100 से अधिक जिलों में लगभग 22,500 गांव में से 17,443 गांव इस समय जुड़े हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और में लगभग भारत सरकार के पदाधिकारी भी सभी स्थानों में उपस्थित है, सभी सांसद उपस्थित है और माननीय मंत्रीगण उपस्थित है। सबका आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। पीएम जनमन मिशन विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है। आइए इस मिशन पर आधारित एक लघु फिल्म देखें। हिमालय की चोटी से लेकर अंडमान निकोबार तक भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। उन जनजातियों में 75 जनजातियां ऐसी हैं जो बाकी जनजातियों से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 23,000 गांवों में रहने वाले इन 15 लाख अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति परिवारों के सदस्यों की संख्या लगभग 39 लाख है। ये जनजातीय समुदाय जो अभी तक अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे, उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी झारखंड से एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पिछले 2 माह में 100 से अधिक जिलों में 7,500 से अधिक कैंप लगाए गए हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता बनाए जा रहे हैं ताकि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से वंचित ऐसे लोगों को इसका लाभ मिल सके। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विगत 2 माह में 4,700 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें अब तक 1 लाख लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में 1200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। साथ ही 100 छात्रावास, 900 आंगनवाड़ी, 100 मेडिकल यूनिट, 400 मल्टीपर्पज सेंटर और 400 वन धन केंद्र, 6,500 से ज्यादा टोलों में 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 500 गांवों के लिए 200 से ज्यादा मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे इन सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनजातीय सशक्तिकरण, गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना एक दूरगामी पहल है, जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए हम सब मिलकर
इस महा अभियान में आगे बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इन प्रयासों को साकार करें और देश के जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख परिवारों को पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं और 4,700 करोड़ रुपए की लागत से 1200 किलोमीटर सड़क, 1830 गांवों में नल से जल, 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 100 स्कूलों में छात्रावास, 910 आंगनवाड़ी केंद्र, 405 वंदन केंद्र, 450 मल्टीपर्पज सेंटर और 70,000 घरों की बिजली एवं 500 गांवों में मोबाइल टावर भी स्वीकृत किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इन योजनाओं को अनुमति प्रदान करें और 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त का हस्तांतरण बटन दबा के करें। आज देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पीवीटीजी ट्राइब्स के हमारे लाखों जनजाति भाई और बहन जुड़े हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से पीएम जनमन मिशन से जुड़े लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के जशपुर चलते हैं, जहां बगीचा ब्लॉक से श्रीमती मन कुंवारी जी जुड़ी हैं। मन कुमारी जी नमस्ते, जोहार। माननीय प्रधानमंत्री जी को जय जोहार। जय जोहार। जरा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम श्रीमती मनकुआरी बाई है सर। ग्राम पंचायत कुटमा सलखा डांड, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं सर। मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया? क्या फर्क हुआ? क्या आसानी हुई? सर, हम लोग पहाड़ी कुरोआ हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ढोढ़ी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी 10 हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं और समय का भी बचत हो रहा है। और गैस से हम लोग बहुत जल्दी खाना बना रहे हैं। पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे और घर में धुआं हो जा रही थी, खाना जल्दी नहीं पक रहा था, फिर बच्चे खाना खाने के लिए रो रहे थे। अभी हम लोग गैस में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं सर, और समय का भी इसमें भी बचत हो जा रहा है और बच्चे लोग समय से स्कूल जा रहे हैं। नहीं तो पहले लकड़ी इकट्ठी करके जलाते थे? जी सर, जंगल से अच्छा लाके तो अब गैस आया तो नई नई चीजें बनाना भी शुरू किया होगा आपके, जो चूल्हे पर नहीं बन पाती हैं, गैस पर काफी बनता होगा। जी सर। तो ऐसा कुछ नया सीखा है क्या आपने पकाने का? जी, पकाने में कोई नई चीज सीखी है क्या? जी सर। क्या सीखा है? जल्दी जल्दी खाना बनाने। नहीं जल्दी जल्दी बनाना, कोई अच्छी चीज बनाती हो तो बताओ ना,
हम खाने के लिए नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो। जिलेबी सब बनाते हैं सर, ढुसका सब, भजिया सब। अच्छा मन कुंवर जी, आपका स्वयं सहायता समूह क्या क्या काम करता है, और सर अभी इस अभी संबंध तो- में क्या कोई प्रशिक्षण मिला है लोगों को? जी सर, मेरा समूह का नाम है दीप समूह और हम लोग 12 सदस्य हैं, जिसमें अभी प्रधानमंत्री वंदन केंद्र में वो दोना पत्तल का प्रशिक्षण 5 दिन तक दे चुके हैं सर। अभी लगभग हम लोग 8,500 का दोना पत्तल बना चुके हैं। कितनी बहनें हैं आपके साथ? 12। मेरे साथ 12 बहनें जी। और 8-9 हजार रुपये का आपने पत्तल और वो सब बना दिया है, जी सर, तो बना लिए। वो बाजार मिल जाता है, उसका बिक्री हो जाती है? उसको हम लोग अभी देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। मन कुंवर जी, आपके धन्यवाद के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये जो पीछे इतने सारे बच्चे हैं और बड़े यूनिफॉर्म में हैं, और बेटियां तो बहुत ही ब्राइट दिखती हैं, बहुत उनके अंदर कोई जोश जुस्सा है। अच्छा, मैं बेटियों से पूछना चाहता हूं, आप लोग खेलकूद में कितना हिस्सा